हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है मौज में होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 1.3 कराएंगे और उसका पार्ट सेकंड। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 का पार्ट जो पहला पार्ट था उसके अंदर 3 क्वेश्चन कराए थे। उसके बाद के जो क्वेश्चन हैं वो अब आज हम कराएंगे, इस वीडियो में आपको बताएंगे। इससे पहले हम तीसरे क्वेश्चन का दूसरा पार्ट, उसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, वो आपको बता देते हैं। तीसरे क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो आपके पास है 0.47 और 7 के ऊपर बार। इन्होंने कहा है इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये आपका क्वेश्चन है। हम क्लास 9th का मैथ पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी का मैथ पढ़ रहे हैं, चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, और उसकी एक्सरसाइज 1.3 उसका सेकंड पार्ट। पहले पार्ट के अंदर हमने पहले 3 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए हैं, बट उनमें से जो तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है उसके अंदर एक छोटी सी मिस्टेक हुई थी, वो हम सही कर रहे हैं। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है तीसरे क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। सबसे पहले आपको बताया था कि आपको लेट करना है। लेट x इज इक्वल टू 0.47777। याद रखना, आपको याद यहाँ से देखना अच्छे से। 7 के ऊपर बार है, दैट मीन्स 7 को रिपीट करना है, 4 को रिपीट नहीं करना है। अब हमने देखा यहाँ से कि हमारे पास सिर्फ 7 रिपीट हो रहा है, दैट मीन्स हमें मल्टीप्लाई करना होगा 10 से। मल्टीप्लाइंग इस इक्वेशन 1 का नाम देते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 10। अगर आपने इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास होगा 10x, यहाँ पे होगा 4.7777 और ये आपकी सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद अगला स्टेप मैंने आपको बताया था कि सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस करना है आपको। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में से आपको माइनस करना है फर्स्ट इक्वेशन को। ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन जो मैंने लिख दी है। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है x इज इक्वल टू 0.4777। उसके बाद हमें सबट्रैक्ट करना होगा। 10x में से x को माइनस करेंगे 9x, यहाँ आपके पास ये 0 4 में से 7 में से 4 को माइनस किया 3, यहाँ आपके पास पॉइंट, ये आपके पास 4 और आपके पास आ गया 9x इज इक्वल टू 4.3 और यू कैन से x इज इक्वल टू 43/90। यहाँ से आपने पॉइंट हटा दिया तो उसके लिए आपको नीचे 10 लिखना होगा और 10 की मल्टीप्लिकेशन 9 से होगी तो आपके पास 90। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट जो हमने इससे पहले वीडियो अपलोड किया, उसके अंदर मिस्टेक हो गई थी तो मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे सॉल्व करना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका फोर्थ क्वेश्चन। देखिए जी, आपसे फोर्थ क्वेश्चन में क्या कहा है। फोर्थ क्वेश्चन आपका सिमिलर क्वेश्चन है, बिल्कुल इसके जैसा ही है जैसे आपने थर्ड क्वेश्चन के 3 पार्ट किए हैं। जो तीसरा क्वेश्चन है उसके जो 3 पार्ट किए हैं उसके जैसा ही है आपका फोर्थ क्वेश्चन। इन्होंने कहा है एक्सप्रेस 0.99999 और उसके बाद डॉट्स लगे हुए हैं। दैट मीन्स यहां से हमें पता लग रहा है कि डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। इन्होंने कहा है कि इसको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ P/Q। ये हमारा क्वेश्चन है। और आगे इन्होंने ये भी कहा है कि क्या आप अपने आंसर से आपको हैरानी होती है, विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स डिस्कस व्हाई द आंसर मेक सेंस। तो आपको बताना भी है कि ऐसा क्यों है। तो देखिए, पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, पहले इसका आंसर निकालते हैं, फिर देखते हैं वो हैरानी की बात क्या है जो इन्होंने पूछी है। वही सेम तरीका इससे पहले जैसा आपने क्वेश्चन में किया है।
क्या किया था, लेट करना होगा, लेट x इज इक्वल टू 0.99999। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। देन अब मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक डिजिट रिपीट होगा तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होगा सिंपली। ये आपके पास 10x हो गया, ये पॉइंट जो आपका एक प्लेस पीछे चला जाएगा, 9.99999। दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करना होगा, वही स्टेप, सिमिलर स्टेप रहेंगे आपके, सबट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे, आपके पास होगा 10x इज इक्वल टू 9.99999 डॉट, फर्स्ट इक्वेशन आपके पास x इज इक्वल टू 0.99999 और यहाँ पर भी डॉट्स। सबट्रैक्ट करेंगे हम, देखते हैं हमारे पास क्या आएगा। 10x में से x को माइनस किया तो आपके पास 9x, यहां से देखते हैं हमारे पास क्या आता है, पीछे आपको 0 मिलेगा, देखिए जी पीछे आपके पास 0 है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 9 और ये पॉइंट, तो यहाँ से आपने चेक किया 9x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू 9/9, जो कटने के बाद 1/1 आपको दे रहा है। तो पहली बात तो इन्होंने ये कही है आपसे कि जो ये आपके पास डेसिमल फॉर्म के अंदर क्वेश्चन है, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है p/q की फॉर्म में। हमने इस डेसिमल फॉर्म में जब हमारे पास क्वेश्चन था उसको रिप्रेजेंट कर दिया p/q में, p/q की फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चन हो गया। उसके बाद इन्होंने ये कहा है कि क्या आप इस आंसर से हैरान हैं? बिल्कुल बिल्कुल सही बात पूछी इन्होंने, क्योंकि इसको अगर आप देखो तो ये आपके पास 1 निकल कर आता है। दैट मीन्स यहाँ से हमारे सामने देखिए क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से हमें ये मिल रहा है कि 0.99999 डॉट डॉट इज इक्वल टू 1 के होता है। तो आप सोच रहे होंगे कि ये 1 के इक्वल कैसे हो गया, तो देखिए गौर करने की बात है, 0.999 और वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो यहां से आपको एक चीज नोट करनी है, एक बात नोट करनी है कि 1 के बीच में और इस नंबर के बीच में, 1 और इस नंबर के बीच में, इन दोनों नंबर्स के बीच में कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये 0.99 इक्वल है 1 के, इन दोनों के बीच के में कोई भी नंबर नहीं है, इसीलिए हमारा आंसर जो आया है वो 1 निकल कर आया है। 0.999 अगर आपके पास ये क्वेश्चन है तो वो 1 के इक्वल इसीलिए आ रहा है कि इन दोनों नंबर के बीच में कोई नंबर नहीं है। दैट मीन्स ये नंबर 1 के इक्वल है। ये था आपका क्वेश्चन और यही वो बात थी जो हैरान करने वाली थी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं जी अगले क्वेश्चन में क्या कहा है। अगला क्वेश्चन है 5वां क्वेश्चन, सॉरी 15वां नहीं, 5वां क्वेश्चन है और इन्होंने कहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स इन द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 1/17। तो हमारा टारगेट है कि 1/17 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और उसके जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आएगा उसके अंदर कितने डिजिट्स रिपीट होंगे वो आपको बताने हैं। जो डिजिट्स आपके पास रिपीट होंगे वो कितने डिजिट आपके पास होंगे, उनका ब्लॉक कितना होगा वो आपको बताना है। तो देखिए क्या करना है, हमें सिंपली आपको डिवाइड करना है 17 से 1 को। 1 डिवाइड नहीं होगा, हमने 0 लिया यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे हमारे पास 0 आ गया, फिर भी डिवाइड नहीं होगा, फिर हमने 0 लिया, अब हो जाएगा। अब आपका ये है जो डिवाइड होगा 5 पर, 85। 10 में से 5 को आपने माइनस किया 5 और यहाँ आपके पास 9 में से आपने 8 को माइनस किया 1, उसके बाद फिर आपने 0 लिया यहाँ पे। अब आपका ये क्वेश्चन जाएगा 8 पे, 136।
10 में से 6 को माइनस किया 4, और यहाँ आपके पास है 4, 4 में से 3 गया, आपके पास आ गया 1, फिर नेक्स्ट है 0, फिर आपके पास 8, 136, फिर माइनस करते हैं, यहाँ आपके पास 4, ये 0, ये 0, उसके बाद हमने लिया यहाँ पर 0। अब आपका क्वेश्चन जाएगा 2 पर, 34, यहाँ आपके पास 6, ये 0, उसके बाद जाएगा 3 पर 51, 10 में से 1 को माइनस किया 9, और ये आपके पास यहाँ पर 0, फिर 0 लेते हैं तो अब जाएगा 5 पर 85, यहाँ पर 5, ये 0, फिर 0, फिर आपका ये डिवाइड होगा 2 पर डिवाइड होगा 17 2 जा 34, 10 में से 4 को माइनस किया 6, 4 में से 3 को माइनस किया 1, यहाँ हमारे पास आ गया 0। अब हमारा क्वेश्चन डिवाइड होगा 9 पर, 153, माइनस करेंगे 10 में से 3 को 7, यहाँ हमारे पास आ गया, यस बस 7 ही आएगा जी। अब यहाँ से आगे इधर देखते हैं, हमारे पास है 0 0 7, और यहाँ पे हमें आगे से 0 लेना, तो अब देखते हैं कितने पे जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन जाएगा 4 पे, और यहाँ पे होगा 68, 70 में से आपने 68 को माइनस किया था 2 सिंपली, फिर यहाँ पे 0, 1 से डिवाइड होगा, सॉरी 1 पर डिवाइड होगा, 20 में से 17 को माइनस किया तो आपके पास 3, 0, यहाँ पर आपके पास 0, फिर आपका क्वेश्चन 1 पे 13, यहाँ पे आपके पास आ गया 13, फिर आपका क्वेश्चन होगा 7 पर 1 1 9, 10 में से 9 माइनस किया 1, उसके बाद आपके पास आ गया 2 में से 1 को माइनस किया 1, यहाँ 0, उसके बाद आपके पास आ गया यहाँ पर 0। अब ये 6 पर जाएगा 102, 10 में से 2 को माइनस किया 8, ये 0, ये 0, यहाँ पर 0, फिर आपका 4 पर 68, 10 में से 8 माइनस किया 2, और उसके बाद 7 में से 6 को माइनस किया 1, 1 2 आ गया जी। फिर आगे बढ़ते हैं 1 2 0, फिर आपका क्वेश्चन होगा 7 पर 1 1 9, उसके बाद आ गया आपके पास 1। यहाँ पे आपको गौर करना, देखिए क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले 1 था, आपने डिवाइड किया, इतने स्टेप के बाद फिर आपके सामने 1 आ रहा है। अब इसका मतलब ये है कि अब आप जब इसको आगे की तरफ डिवाइड करोगे तो फिर से यही डिजिट रिपीट होने लगेंगे। अब जब आप इसको दोबारा डिवाइड करोगे तो फिर आपके पास 7 के बाद 0 आएगा, फिर 0 के बाद 5 होगा, फिर 5 के बाद 8 होगा, फिर 8 के बाद 8। दैट मीन्स इतने डिजिट आपके ऐसे होंगे जो रिपीट होंगे। और इस क्वेश्चन के अंदर आपसे यही पूछा है कि आपको वो ब्लॉक बताना है डिजिट्स का, वो डिजिट्स का ब्लॉक आपको बताना है जो डिजिट्स रिपीट होंगे। तो ये है आपका डिजिट्स का ब्लॉक। इसका आंसर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 1/17 इज इक्वल टू 0.235293117647। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, जो डिजिट्स हैं उसकी संख्या कितनी हो सकती है, मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं। तो हमें काउंट करना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डिजिट्स हमारे पास आ रहे हैं। देखते हैं हमने कोई मिस्टेक तो नहीं की है। मेरे विचार से हमने कोई मिस्टेक कर दी है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आंसर अगर देखते हैं 1.3 का,
5 8 8। यस यस यस, हम बिल्कुल सही है। हमने यहाँ पे जो 8 था वो यहाँ पर नहीं लिखा है। हाँ, हमारा क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है। हमने जो यहाँ पर 8 था वो नहीं लिखा है। एक बार इधर से काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। यस, इस 1/17 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने आ रहा है उसके अंदर जो डिजिट्स रिपीट होंगे वो 16 डिजिट हैं। और यही पूछ रखा है कि कितने मैक्सिमम डिजिट आपके हो सकते हैं। तो आपका आंसर है 16 डिजिट रिपीट होंगे। आपका आंसर है 16 डिजिट आपके रिपीट होंगे। और वो डिजिट कौन से हैं? वो डिजिट आपके ये हैं। दैट मीन्स हमने इनके ऊपर बार चढ़ा दिया और यही वो डिजिट है जो बार बार आगे की तरफ आते रहेंगे। इतने डिजिट आपके रिपीट होंगे, 16 डिजिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये है आपका रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। ये डिजिट्स का वो ब्लॉक है जो आपका रिपीट होगा। इसके बाद है छठा क्वेश्चन। तो ये था आपका पांचवा क्वेश्चन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वो क्वेश्चन क्या क्या था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है, लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। इन्होंने आपसे क्वेश्चन में कहा है कि आपको कुछ एग्जांपल लेने हैं और वो भी रेशनल नंबर्स के। दैट मींस आपको रेशनल नंबर लेने हैं इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q की फॉर्म में, where p and q are integers with no common factor other than 1 having terminating decimal expansion। देखो जी इन्होंने क्या कहा है क्वेश्चन के अंदर, क्या कहा है। जैसे आपने 2/5 एक रेशनल नंबर लिया, अगला आपने रेशनल नंबर लिया 1/2, अगला आपने रेशनल नंबर लिया 25/20, अगला आपने रेशनल नंबर लिया 3/40। ये हमने कुछ रेशनल नंबर लिए। अब इन्होंने कहा है कि जो आपको रेशनल नंबर जो आपने लिए हैं उन रेशनल नंबर के अंदर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। चलो एक बार चेक कर लेते हैं। 2 से 5 कैंसिल नहीं होगा। दैट मीन्स इनके अंदर इस क्वेश्चन की अगर पहले की बात करें तो इसमें 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 2 और 5 में 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर तब कहलाता जैसे इस क्वेश्चन में है 25 और 20। इस क्वेश्चन के अंदर कॉमन फैक्टर है क्योंकि इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा आपका। बट अब जो आपके पास ये निकल कर आया है इसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है 1 के अलावा। तो इन्होंने कहा है आपको ऐसे एग्जाम्पल लेने हैं रेशनल नंबर के जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो और 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो आपको मैं एक आसान सा तरीका बता दूं, आपको ऐसे दो नंबर लेने हैं, ऊपर का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको ऐसा लेना है कि वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल ना करें। जैसा कि 2/5 कैंसिल नहीं करेंगे, 1/2 नहीं करेंगे, 25/20 को हमने कैंसिल कर दिया तो अब हमारे पास इसमें कॉमन फैक्टर नहीं रहा 1 के अलावा। ये हो गया 5/4। अब एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। 3/40, यस 3/40 भी एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर पाएंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल लिए और अब इनका डेसिमल एक्सपेंशन देखते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सर आपको कैसे पता कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा, हो सकता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपको अच्छे से गौर से देखना है। 2/5 हम डिवाइड कर दें, 5 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट ये 0, 5 4 से 20 डिवाइड किया, डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास 0.4। उसके बाद देखते हैं 1/2।
1 को डिवाइड कर रहे हैं 2 से, डिवाइड नहीं होगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 25 यस, डेसिमल एक्सपेंशन 0.5। तीसरा नंबर ले रहे हैं हम, चूज किया हमने 5/4। 5/4 आपके पास है तो हमें डिवाइड करना होगा 4 से 5 को। 4 1 जा 4, यहाँ पे 1 आया, पॉइंट 4 2 जा 8, यहाँ आपके पास 2 आ गया, फिर 0 4 5 सा 20। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास 125। अब तक आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि जो आपके पास डेसिमल एक्सपेंशन आ रहा है वो टर्मिनेटिंग है। देखिए इस क्वेश्चन में टर्मिनेटिंग है, दूसरे में टर्मिनेटिंग है, तीसरे में टर्मिनेटिंग है। बात करते हैं आखिरी क्वेश्चन की, 3/40। 3 को डिवाइड करते हैं 40 से, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे 0 अभी भी नहीं होगा, फिर 0 लगा दिया हमने, अब कर रहे हैं डिवाइड, एक और 0 हमारे पास आ गया। तो जी ये देखते हैं कितने पे डिवाइड हो गया, ये होगा 4 7 जा 28, यस 7 पे 28, ये 0 यहाँ पे आपके पास आ गया 20, फिर हमने 0 लिया, 4 5 जा 20, यस डिवाइड हो गया। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपके पास आ गया 0.075। तो देखिए जी मैंने आपके सामने 4 एग्जाम्पल लिए हैं, चारों का डेसिमल एक्सपेंशन आपके सामने है, चारों के चारों क्वेश्चन का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है। तो आप सोच रहे होंगे, आपके दिमाग में एक ही क्वेश्चन है कि सर हम कैसे लें, ऐसे एग्जाम्पल हम कैसे चूज करें कि उनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। और अगर ऐसा है तो जो नीचे का नंबर है क्यू, ऊपर का आपका पी होता है, नीचे का नंबर क्यू है, तो क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए जी क्यू जो है, नीचे का जो आपका नंबर है वो या तो 5 होगा या आपके पास 2 होगा। अगर अगले की बात करें तो देखिए वो 2 × 2 है, अगले की बात करें तो उसके भी आप फैक्टर निकाल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो यहां से आपने देखा इस क्वेश्चन के, इन सब के हम फैक्टर इनके साथ में लिखते हैं। 40 के जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो 2 × 2 × 2 × 5। उसके बाद 4 के जो फैक्टर हमारे पास आ रहे हैं वो यहाँ पर लिख रहे हैं 2 × 2। उसके बाद इसमें एक ही फैक्टर है 2, वो इसी क्वेश्चन में लिख रहे हैं, और इसमें एक फैक्टर है 5। तो देखिए जी बहुत आसान सी बात है, अगर Q आपके पास जो Q है वो इस फॉर्म का है, Q अगर आपके पास 2 की पावर A × 5 की पावर B, अगर इस फॉर्मेट में आपका Q है, दैट मीन्स आपका डेसिमल एक्सपेंशन उस नंबर का टर्मिनेटिंग होगा, ये पहचान है। इसको 10th की बुक के अंदर, 10th या 9th में भी शायद दिखा रखा होगा। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि Q जो है आपका वो इस फॉर्म में हो, 2 की पावर n × 5 की पावर m, इस फॉर्मेट में भी आपका हो सकता है। सिंपली कोई मुश्किल चीज नहीं है, इसका मतलब ये है कि जो आपका Q है, जो आपका Q है उसके जो फैक्टर होंगे वो या तो 2 होगा या उसका फैक्टर 5 होगा, या इन दोनों में से अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे पहले क्वेश्चन की बात करें तो सिर्फ एक फैक्टर है 5, अगले में आपके पास 2 है, अगले में आपके पास 2 है, दैट मीन्स 2 की पावर n लिखा जाएगा, तो इसको आप 2 की पावर 2 लिख सकते हो, सॉरी 2 की पावर 2 लिखा जाएगा। इसको आप कैसे लिख सकते हो, 2 की पावर 3 × में 5 की पावर 1। तो यहां से आपने देख लिया, अगर Q आपका इस फॉर्मेट का है, इस फॉर्मेट का है, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग है। तो बस ये आपको एक ये बात याद रखनी है कि Q आपका इस फॉर्मेट में होना चाहिए, तो आपका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा। आप और भी बहुत सारे एग्जांपल लेकर देख सकते हो। अगर सपोज करो मैंने 1/7 लिया, तो मुझे यहाँ इस रेशनल नंबर को देखने से पता लग गया कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका Q है वो इस फॉर्मेट का नहीं है। अगर मैंने 1/3 लिया
तो मुझे इसको देखने से पता लग गया कि जो आपके पास क्यू है वो इस फॉर्मेट का नहीं है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अगर मैंने 1/20 लिया तो मुझे यहां से पता लग गया कि इसका जो क्यू है वो इस फॉर्मेट का होगा। आप चेक कर सकते हो, 20 को आप चेक कर सकते हो। देखिए 2 की पावर 2 इंटू में 5 बिल्कुल इस फॉर्मेट का आ रहा है। तो अगर आपका क्यू 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m इस फॉर्मेट में आता है तो आप कहोगे कि डेसिमल एक्सपेंशन उन नंबर्स का रेशनल होगा। अगर इस फॉर्मेट का नहीं आता तो आप कहोगे डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये था आपका क्वेश्चन। देखिए आपको बताते हैं क्या क्या पूछा था इन्होंने क्वेश्चन में। इन्होंने कहा था कि आपको कुछ एग्जांपल लेने हैं रेशनल नंबर्स के। यस, हमने एग्जांपल लिए रेशनल नंबर्स के। उसके बाद कहा इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। हाँ बिल्कुल सही बात है, हमने p अपॉन q की फॉर्म में लिए हैं एग्जांपल। जहां p और q इंटीजर्स हैं, p और q आपके पास इंटीजर हैं, बहुत अच्छे से मैंने पहले की जो वीडियोस हैं उनमें बताया है। विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर भी इनमें नहीं है। मैंने आपको बताया था अगर ऊपर की संख्या से नीचे की संख्या कैंसिल नहीं हो रही है, ये नीचे की संख्या से ऊपर की संख्या कैंसिल नहीं हो रही है तो इनके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं है। ये बात आप ऐसे याद रख सकते हो। उसके बाद इन्होंने कहा है हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, ये डेसिमल एक्सपेंशन। तो बिल्कुल सही है, हमने जब इनका एक्सपेंशन निकाल कर देखा तो हमारे पास कैसा आया था, टर्मिनेटिंग। फिर आगे इन्होंने पूछा है, सबसे आखिरी क्वेश्चन में पूछा है कैन यू गैस व्हाट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट सेटिस्फाई। क्या आप बता सकते हो कि क्यू कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने बता दिया क्यू जो आपका होगा या तो आपका नंबर 2 होगा या आपका नंबर 5 होगा, या 2 और 5 दोनों भी हो सकते हैं। जैसे कि हमने पहले क्वेश्चन में देखा 5 है, सिर्फ अकेला 5 आ रहा था। अगले क्वेश्चन में देखा सिर्फ 2 आ रहा है, अगले में देखा हमारे पास 2 जो है 2 टाइम्स आ रहा है, ऐसे भी आ सकता है। फिर अगले में देखा 2 आपके पास 2 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, बिल्कुल सही है। तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। एक और क्वेश्चन में अगले में देखा हमने 2 की पावर 2 और 5, यहाँ पे आपके पास 2 भी आ रहा है और 5 भी आ रहा है। तो ये था आपका क्वेश्चन 6 जो हमने करा दिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन। देखिए बहुत आसान सी बात आपसे पूछी है 7वें क्वेश्चन के अंदर। क्या पूछा है, राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्योरिंग डेसिमल एक्सपेंशन किस नंबर का होता है। तो इसका आंसर है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, क्योंकि रेशनल नंबर का टर्मिनेटिंग दो तरह का होता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग या नॉन रिक्योरिंग। आप इस चाहो तो इसको नॉन रिपीटिंग भी कर सकते हो, नॉन रिपीटिंग, एक ही बात है। तो इन्होंने कहा है कि कुछ आपको एग्जाम्पल लिखकर दिखाने हैं, या 3 नंबर आपसे पूछे हैं। तो देखिए बहुत आसान है लिखना, 0.21 मैंने लिया, उसके बाद 0, फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, 2100, फिर उसके बाद 21000। देखिए बहुत आसान है लिखना, बहुत आसान है लिखना। किसी भी इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपसे पूछा है कि आपको इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन दिखाना है या एक ऐसा नंबर लिखना है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, तो वो आपके सामने ये रहा
बस इस फॉर्मेट में लेना है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब इसका एंड नहीं हो रहा, आगे की तरफ मूव कर रहा है। नॉन रिपीटिंग, रिपीट भी नहीं हो रहे। यहाँ पे 210 है, फिर आगे 210 नहीं है। ये चीज आपको नोट करनी है। एक एग्जांपल और ले सकते हो, आपने लिया 0.75 0.75 00 75 000। तो इस तरीके से आप तीन एग्जांपल, कोई भी तीन एग्जांपल आप दे सकते हो जी। यहाँ पे 1 लिया 801, उसके बाद क्या कर रहे हो आप 8001, उसके बाद 8002। तो इस फॉर्मेट में भी आप दिखा सकते हो। यही पूछा है आपसे क्वेश्चन में, 7 क्वेश्चन के अंदर पूछा है आपसे कि आपको क्या करना है, तीन नंबर ऐसे दिखाने हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है। उसके बाद 8वां क्वेश्चन देखिए, 8वां क्वेश्चन क्या कहता है। इन्होंने कहा फाइंड 3 इरेशनल नंबर निकाल कर देने हैं। 8वां क्वेश्चन है आपका, आपके पास रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर, एक रेशनल नंबर है 5/7, अपॉन में 7 आ रहा है, तो क्यों, अभी अभी बताया था मैंने आपको, क्यों 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। आगे पूछ रखा है एंड 9/11, इसके अपॉन में भी 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है। दैट मीन्स इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो इस क्वेश्चन में देखिए आपसे पूछा क्या है कि ये दो आपके पास रेशनल नंबर है, इनके बीच में आपको 3 इरेशनल नंबर लिखकर दिखाने हैं। तो सबसे पहले हम इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन 5/7 का 7 से डिवाइड कर रहे हैं, डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर पॉइंट ये 0, 7 पे डिवाइड हुआ 49, 1 आ गया, फिर 0, यहाँ पे 1 पे 7, ये 3, ये 0, 4 28, यहाँ पर 2 0 2 14, यहाँ पर आपके पास 6 0 8 56, यहाँ पर आपके पास 4 0, उसके बाद 5 पर 35, यहाँ आपके पास 5 0। अब देखिए वही आ गया आपके पास, जो आपके पास स्टार्टिंग में था वही दोबारा आ गया। इसका मतलब इतने डिजिट अब आपके रिपीट होंगे। आप चेक कर सकते हो, 7 7 जब 49 होगा आपके सामने। देखिए फिर से 7 रिपीट होने लगा। अब 7 के बाद क्या होगा, 1 फिर 4 फिर 2 फिर 8 फिर 5। तो आपको यहां से पता लग गया कि इतने डिजिट आपके रिपीट होंगे। दैट मीन्स 5/7 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमारे पास है 0.714285 और उसके ऊपर बार। सिमिलरली हमें निकालना होगा डेसिमल एक्सपेंशन 9/11 का। तो यहाँ पर 9, ये 11 डिवाइड होगा नहीं, 0.08 पे हो गया 88, यहाँ 2 आपके पास 0 1 11, यहाँ आपके पास सिर्फ 9 होगा, फिर आपके पास 0 8 88, फिर आपके पास 2 0 1। तो आपको यहीं से पता लग गया जी, आपको पता चल चुका है कि कितने डिजिट आपके पास रिपीट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ से हमने पता लगा लिया, यहाँ एंड लिखना है और यहाँ पर 9/11 और उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमने निकाल लिया 0.8181, 0.818181। ये आपका है और ये आगे की तरफ मूव कर रहा है। आप चाहो तो इस पे भी, आप चाहो तो बाहर नहीं लगा, आपकी चॉइस है, लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, नहीं लगाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको डॉट लगाने होंगे। तो ये कहा है इन्होंने क्या, 5/7 9/11, ये आपके पास दो रेशनल नंबर हैं, इनके बीच में 3 इरेशनल नंबर लिखकर दिखाने हैं। ये हमारे पास 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन है, ये हमारे पास 9/11 का डेसिमल एक्सपेंशन है। इनके बीच के लेने,
आप देखिए 71 आ रहा है, तो 71 से ज़्यादा और 81 से कम। बहुत आसान है लिखना। देखिए फर्स्ट नंबर, फर्स्ट कैसे लिखेंगे हम, 0.72 लिया मैंने, उसके बाद क्या दिखा देते हैं 0, फिर 72, 00, 72, 000। कितना आसान है लिखना। अगला नंबर ले लेंगे कोई भी, 71, इससे बड़ा लेना है, 71 से आपको बड़ा लेना है। यह बहुत आसान सी बात आपको याद रखनी है, इन दोनों के बीच का लेना है। 81 से ज्यादा नहीं जाना है, 71 से कम नहीं जाना है। तो यहाँ पर आप 75 0, 75 00, 75 000, दूसरा इरेशनल नंबर लिख दिया हमने। सेकंड इरेशनल नंबर हमारे पास ये हो गया। उसके बाद क्या है, थर्ड इरेशनल नंबर लिखना है, थर्ड और लिख दीजिए। यहाँ पे 80 है तो हम 80 ले लेते हैं, 80, फिर उसके बाद 3 0 कर देते हैं। तो ये है आपका डेसिमल एक्सपेंशन, किसका, इरेशनल नंबर्स का। ये कह सकते हो इन दोनों नंबर्स के बीच में हमने 3 नंबर ऐसे निकाल दिए जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग है, और ये इस तरह का फॉर्मेट जो है वो आपका इरेशनल नंबर में आता है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, जो हमारा काम था वो हो चुका है। सिर्फ क्वेश्चन में यही पूछा था कि आपके पास 2 रेशनल नंबर हैं, आपको इन दोनों रेशनल नंबर के बीच में कोई भी 3 इरेशनल नंबर निकालने हैं, वो हमने कर दिया। अगला क्वेश्चन आपका नवा क्वेश्चन देखिए क्या है। एक और बात, जरूरी नहीं है कि जो मैंने नंबर लिखे हैं आप वही लिखो, आपकी चॉइस है, कोई भी ले सकते हो, लेकिन बस आपको ये याद रखना होगा कि 71, 7 से ग्रेटर, इसके बीच की वैल्यू लेनी होगी आपको। 71 और 81, इसके बीच की वैल्यू आपको चूज करनी होगी। इस बात को माइंड में रखना होगा। इसके बाद हमारा नवा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है ये। कुछ इन्होंने नंबर्स दिए हैं। फर्स्ट है स्क्वायर रूट 23, सेकंड है स्क्वायर रूट 225, थर्ड है 0.3796, थर्ड ये है। फोर्थ आपके पास देखिए क्या है, फोर्थ आपके पास 7.478478, और उसके बाद आपके डॉट्स हैं। फिफ्थ आपका पास जो क्वेश्चन है वो है 1.10, 100, 100, के बाद 1 है और उसके बाद 4 0 हैं, और उसके बाद 1 और फिर आपके डॉट्स हैं। क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इरेशनल। ओहो, बहुत आसान सी बात आपसे पूछी है। देखिए स्क्वायर रूट 23 आपके पास इरेशनल नंबर है। 23 का आप स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, ये आपका इरेशनल नंबर है। 225 का स्क्वायर रूट आप निकाल सकते हो, 15 होगा। अब ये आपके पास जो नंबर आया है वो 15 है, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, ये रेशनल बन गया, तो ये नंबर आपका रेशनल है। उसके बाद ये डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखना होगा, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये सारी चीज आपको देखनी होंगी। तो यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन आपका टर्मिनेटिंग है, एंड हो गया, आगे की तरफ मूव नहीं कर रहा, और टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है रेशनल नंबर का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन, देखना होगा हमें 478 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, और वो होता है रेशनल नंबर का। आखिर में देखना है आपको, आखिरी क्वेश्चन क्या कहता है, नॉन टर्मिनेटिंग है, एंड नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग है, रिपीट भी नहीं हो रहा, पहले आपके पास 10 है, फिर 100 है, फिर 1000 है, फिर 10,000 है, तो ये नंबर है आपका इरेशनल। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3 जो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। आपको बहुत अच्छे से इस एक्सरसाइज को देखना है, बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के अंदर बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं जो आपके
हायर स्टडीज़ में आपकी मदद करेंगे। तो तब तक के लिए हम आपकी करते हैं अगली वीडियो तैयार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।